हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम राहुल मिश्रा है। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए एक टॉपिक लेने वाला हूँ। 11th क्लास का टॉपिक है मैथमेटिक्स का टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। ये कॉनिक सेक्शन का सबसे पहला टॉपिक है। अपन एक कॉनिक सेक्शन पूरा, इसमें एक पार्ट है, एक मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, उसमें एक छोटा सा टॉपिक है, एक चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइन। अपन आज स्ट्रेट लाइन पे बात करने वाले हैं कि स्ट्रेट लाइन में अपन क्या क्या देखेंगे, क्या होती है स्ट्रेट लाइन, कैसे निकालते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, क्या होता है आगे देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते क्या है, स्ट्रेट लाइन पे बात करेंगे। ये 11th क्लास की मैथमेटिक्स का 11th क्लास मैथ्स का एक टॉपिक है, एक पार्ट है कॉनिक सेक्शन, उसका एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे बात करने से पहले थोड़ा मैं बैक जाऊंगा। 9th और 10th क्लास में आपने एक डायग्राम देखा होगा कुछ इस टाइप का। पहले से आप परिचित इस डायग्राम से। बेटा ये जो डायग्राम है ये आपने 9th क्लास में भी देखा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक डायग्राम है। ये क्या होता है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड होता है और ये आपका फोर्थ होता है। ऐसे ही अपन इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। इधर वाली यहां से लेके यहां तक के एक्स एक्सिस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। इधर आप निगेटिव एक्स एक्सिस इसको लेते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट इसको वाई है, ये पॉजिटिव वाई है। नीचे वाला आपका माइनस वाई है। ये जो वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अगर मैं बात करूं कि बेटा एक पॉइंट बनाओ, आप क्या बनाओ? पॉइंट। तो आपने एक पॉइंट बना दिया ये कि सर ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, ये सारे पॉइंट है। बेटा पॉइंट बनाने में तो कुछ ऐसा बनता है, अगर जो मैथमेटिक्स के फॉर्मेट में अगर जो पॉइंट को लिखने की कोशिश करें तो बेटा पॉइंट को लिखते कैसे हैं वो अपन देखते हैं। एक्स कॉमा वाई, और इस वाले डब्बे में कर देते हैं बंद। जब तक अपन ने एक्स कॉमा वाई दो नंबर लिख के बीच में कॉमा नहीं लगाया और दोनों को अगर ब्रैकेट में बंद नहीं किया तो अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि एक पॉइंट है। अब बेटा पॉइंट आपका दिखने में कुछ ऐसा था, लिख दिया उसको, कैसे लिखा? एक्स कॉमा वाई ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब ये जो लिख दिया है इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मतलब कि जितने भी पॉइंट आप बनाने वाले हो, हर एक पॉइंट को कोई मैथमेटिक्स के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें तो एक्स कॉमा वाई ब्रैकेट के अंदर, देन जो लिख दिया उसको बोलते क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। अब किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए अपन को दो चीज की जरूरत पड़ेगी। वो दो चीज क्या है? एक तो एक्स और दूसरा वाई। बोलोगे सर एक्स क्या है? एक्स क्या है? उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस पे आपको जितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है वो वाली डिस्टेंस। और वाई, वाई क्या है कि उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए वाई एक्सिस पे अपन को जितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी वो वाले अगर जो पॉइंट यहाँ पे लिख दिया जाए तो उस पॉइंट के अपन क्या पता चल जाएंगे? कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। ऐसे ही अपन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करना चाहे, इसके करना चाहे, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करना चाहे तो अपन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपन को दो चीज पता होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेट के लिए एक्स एक्सिस पे अपन को कितना चलना पड़ेगा, देन वाई एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो ये बेटा आपको पहले से पता था। 9th और 10th क्लास में आपने पॉइंट पे बहुत अच्छे से काम कर लिया। कोई भी पॉइंट अपन को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनाना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाना है तो कहां पे बनाएंगे, या पहले से बना रखा है तो उसका अपन को कोऑर्डिनेट निकालना है तो अपन कैसे निकालेंगे। अब अपन जो बात करने वाले हैं वो आज करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन पे। किस पे करने वाले हैं? स्ट्रेट लाइन। बेटा ये जो स्ट्रेट लाइन है सेम में वापस वही आपको बना रहा हूं डायग्राम। और ये लाइन है तो लाइन कुछ ऐसी, अगर आपको बोला जाए कि बेटा एक लाइन बनाओ तो आपने ये लाइन बना दी है, किसी दूसरे को बोला उसने यहाँ पे बना दी, किसी और को बोला उसने यहाँ पे बना दी, यहाँ पे। बेटा ये लाइन बनाने में तो कुछ ऐसे बनती है, लेकिन जब भी लाइन को लिखने की कोशिश करते हैं मैथमेटिक्स के फॉर्मेट में, अलग अलग लाइन को अलग अलग तरीके से लिखते हैं। लाइन को लिखने का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बेटा, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। किसी भी लाइन को लिखने का स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है वो है ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब जो ये लिख दिया है इसको बोलते क्या है? इसको बेटा बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन। जैसे कि अभी अपन ने पॉइंट देखा था, किसी भी पॉइंट को बनाने का तरीका कुछ और था, बना तो सकते हैं आसानी से अपन, लेकिन अगर उसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखा जाए तो वो लिखते कैसे हैं? एक्स कॉमा वाई
एक छोटे से ब्रैकेट में, देन जो लिख दिया उसको बोलते क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। सेम चीज यहाँ पे है, लाइन दिखने में कुछ ऐसी है, बनाना बहुत आसान है, लाइन को लिखना थोड़ा सा टफ है। लिखा जाता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, ax + by + c = 0, और जो अपन ने लिख दिया वो क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। कुल मिला के अब अपन को काम किस पे करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पे करना है। बहुत सारी इक्वेशन, बहुत सारी लाइंस अपन ने बना दी, डिफरेंट डिफरेंट लाइन है, डिफरेंट डिफरेंट लाइन है, तो डिफरेंट डिफरेंट उनकी क्या होंगी, इक्वेशन होंगी। अब किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अपनों किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो अपन देखते हैं। अपन को करना क्या है, चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन। किसी भी लाइन की अपन को इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने के लिए बेटा अपन को आगे बढ़ते हैं, फिर बताते हैं किस किस चीज की नीड पड़ेगी। क्या करने वाले हैं अपन, इक्वेशन ऑफ लाइन। किसी भी लाइन की अपन इक्वेशन निकालने वाले हैं, तो इक्वेशन निकालने के लिए बेटा अपन को दो चीज की नीड होगी, दो चीज की आवश्यकता होगी। वो दो चीज है क्या, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसका लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, वो उसको बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहली जो जरूरत होती है वो होती है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन को अपन m से डिनोट करते हैं। दूसरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो पॉइंट की। पॉइंट का मतलब कुछ इस फॉर्मेट में दे रखा होगा x1, y1। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज पे काम करेंगे अपन, एक तो स्लोप ऑफ लाइन देखेंगे क्या होता है, देन एक पॉइंट अपन को पता होना चाहिए जहां से लाइन पास हो रही है। अगर ये दोनों चीजें अपन को पता है तो लाइन की इक्वेशन अपन आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे उसके लिए एक अपन आपको फॉर्मूला देने वाले हैं आगे। तो सबसे पहला जो काम है क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन जो है वो कैसे निकालते हैं, इसको भी मैं दो तरीके से निकालना चाहूंगा। पहला जो पॉइंट है आपका स्लोप ऑफ लाइन में, पहला जो तरीका है निकालने का वो क्या है, अगर किसी भी लाइन का अपन को स्लोप निकालना है, किसी भी लाइन का आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। अगर उस लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल पता हो, मान लो इस लाइन का अपन को स्लोप निकालना है, अगर इस लाइन का, ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अगर इस लाइन का इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल पता हो तो अपने लिए जो फॉर्मूला बन जाएगा स्लोप का, m का जो फॉर्मूला बन जाएगा m = tan थीटा। अगर थीटा पता है तो इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू डाल देंगे, tan की उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आपको मिल जाएगा, m मिल जाएगा, मतलब कि उस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, एक ऐसी लाइन का अपन को क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। ये तो आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस, इस लाइन का स्लोप निकालना है। जिस लाइन का स्लोप निकालना है वो लाइन जो x एक्सिस से आपका एंगल है वो आपका 60 डिग्री बना रही है। तो बेटा यहाँ से जो m देखा जाए, m = फॉर्मूला होता है tan थीटा, और अपन m की वैल्यू जो आएगी tan ऑफ थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख दी, m = tan 60 की वैल्यू √3। तो आपको क्या मिल गया, इस लाइन का स्लोप मिल गया। इस लाइन का क्या मिल गया, स्लोप मिल गया। इक्वेशन निकालने के लिए, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पहला जो पॉइंट है, पहली जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। m से डिनोट करते हैं। स्लोप निकालने के दो तरीके, पहला तरीका क्या है, अगर लाइन का अपन को जिसका स्लोप निकालना है वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, वो एंगल पता हो तो अपन m = tan थीटा में वैल्यू पुट कर देंगे उस एंगल की, और आपके पास क्या आ जाएगा, स्लोप निकल के आ जाएगा। अब बोलोगे सर स्लोप को आपने पहला तरीका तो देख लिया, स्लोप क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अब स्लोप का अपन सेकंड देखते हैं, इसका बी पार्ट देखते हैं। स्लोप का थोड़ा सा इधर खींच लेते हैं, स्लोप को और कैसे निकाल सकते हैं अपन। अब जो दूसरा तरीका है, अब की बार अपन को क्या गिवन नहीं होगा, एंगल गिवन नहीं होगा। किसी भी लाइन के लिए अपन उसका स्लोप निकाले, एंगल गिवन है तब तो ये वाला तरीका। अगर एंगल गिवन नहीं है तो बोलोगे सर क्या गिवन होना चाहिए। अगर एंगल की जगह अपन को दो पॉइंट पता है जहां से लाइन पास हो रही है, क्या पता है, दो पॉइंट। पॉइंट को कैसे लिखते हैं, x1, y1, और दूसरे पॉइंट को क्या दे दिया, x2, y2। अगर आपको थीटा पता नहीं है और दो पॉइंट पता है जहां से क्या हो रही है, लाइन पास हो रही है, तो इसका जो m का फॉर्मूला बेटा बन जाएगा, m का फॉर्मूला आपका बन जाएगा, बहुत ही आसान है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। इस फॉर्मूले में आप क्या करोगे, इन कोऑर्डिनेट्स से वैल्यू पुट करोगे और आपके पास क्या आ जाएगा, उस लाइन का स्लोप आ जाएगा। एक बेटा इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, मान लो कोई एक लाइन है, एक पॉइंट आपका क्या है,
2,3 है और दूसरा पॉइंट क्या है 5,6 है। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट ये है, इसके कोऑर्डिनेट ये है। इस लाइन के अगर अपन स्लोप की बात की जाए तो कभी भी दो पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उसके स्लोप का जो फॉर्मूला है वो क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बेटा इसके लिए m का पहले तो अपन फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस ऑफ y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वैल्यू पुट करते हैं y2, किसी एक का नाम दे दो x1 y1, दूसरे का नाम दे दो x2 y2। तो आप बोलोगे सर ये कैसे भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी पड़े उसको x1 y1 दे दो, आपकी मर्जी पड़े उसको x2 y2 दे दो। दो पॉइंट है इसलिए अपन ने एक का नाम x1 रख दिया, दूसरे का नाम क्या रख दिया x2 रख दिया। वैल्यू पुट करते हैं y2 की वैल्यू आपकी यहाँ पे 6 है, माइनस फॉर्मूले का y1 की वैल्यू 3 है, डिवाइडेड बाय 5 है x2 की वैल्यू और x1 की वैल्यू है 2, ऊपर बचा 3, नीचे आया 3 इक्वल टू क्या आ गया 1। तो इसका जो स्लोप m है वो कितना आ गया 1। कुल मिला के अपन बात कर रहे हैं, एक चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन का एक पार्ट है, कॉनिक सेक्शन मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, उसका एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में अपन अंदर जैसे ही गए तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी। इक्वेशन निकालने के लिए मैंने बोला दो चीजों पे काम करना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या है स्लोप ऑफ लाइन, जिसको m से डिनोट करते हैं। इसके दो तरीके निकालने के डिफरेंट रिक्वायरमेंट क्या है आपको दिया क्या गया उसके हिसाब से अपन क्या निकाल लेंगे उसका स्लोप निकाल लेंगे। दूसरा अपन को क्या पता होना चाहिए पॉइंट जहां से लाइन पास हो रही है, एक पॉइंट और स्लोप पता है तो लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए रिक्वायरमेंट थी वो तो आपकी कंप्लीट हो गई। अब इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए रिक्वायरमेंट थी एक पॉइंट और क्या था स्लोप। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगा। मान लो ये जो पॉइंट अपन को रिक्वायरमेंट थी वो पॉइंट क्या है x1 y1 और इसका स्लोप जो है वो क्या है m। या तो आपको डायरेक्ट गिवन होगा या फिर आपको ये दो मेथड बताइए इनसे निकालना होगा। अगर स्लोप आपके पास है और पॉइंट आपके पास है जहां से लाइन पास हो रही है तो इस लाइन की जो इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन का एक फॉर्मूला आएगा आपको, वो फॉर्मूला क्या है y माइनस y1 इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। m आपको निकालना आ गया, अभी अपन ने सीख लिया पीछे। पॉइंट आपको गिवन होगा, दोनों वैल्यू यहाँ पे रखने वाले हैं, x1 की वैल्यू यहाँ पे, y1 की वैल्यू यहाँ पे, m की वैल्यू यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल आपका है अगर मैं बोलूं फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन which makes an angle 60 degree with positive x axis and passes through the point 2,3। अभी अपन ने देखा कि लाइन का स्लोप अपन ने कैसे निकाल लिया। लाइन की इक्वेशन के लिए दो चीज की रिक्वायरमेंट थी, पहली रिक्वायरमेंट थी स्लोप ऑफ लाइन, दूसरी रिक्वायरमेंट थी पॉइंट। अगर इस क्वेश्चन में अपन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बेटा दोनों चीज अपन को मिल जाएगी। एक ऐसी लाइन जो कि पास कहां से हो रही है 2,3 से, तो अपन ने यहाँ पे शो कर दिया 2,3। इस लाइन का m की जरूरत पड़ेगी। m क्या है इसका, m के दो फॉर्मूले अपन ने पढ़े। एक फॉर्मूला पढ़ा है m इक्वल टू tan थीटा, दूसरा फॉर्मूला पढ़ा दो पॉइंट पता हो उसके लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बेटा यहाँ पे अपन को थीटा दिखता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आगे चेक कर लेना क्या ये थीटा आपका जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से है या नहीं है। ऐसा ही कुछ लिख रखा है तो बहुत ही आसान काम हो गया। m इक्वल टू आप tan थीटा फॉर्मूला लगा दोगे, थीटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। m आपको पता चल गया, पॉइंट आपको पता है जहां से लाइन पास हो रही है, इस पॉइंट का आप नाम दे सकते हो x1 y1। इक्वेशन का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने पहले लिखाया है। इक्वेशन का फॉर्मूला बेटा क्या लिखाया था, y माइनस y1 इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। इसमें अपन वैल्यू पुट कर देंगे। y1 की वैल्यू देखो क्या है, y1 की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू आपने निकाल ली √3, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आगे और क्या आ जाएगी आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x माइनस का 2।
सबको एक तरफ लेके आएंगे तो ये पहले इधर जाएगा तो माइनस क्यू ऑफ √3x हो जाएगा, पहले से बैठा हुआ है y, माइनस का 3 है और प्लस का ये क्या हो जाएगा 2 = 0, और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे √3x + y - 1 = 0। बेटा यही जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लाइन है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ स्ट्रेट लाइन है। क्या निकल के आ गई आपकी इक्वेशन, माइनस के ऑफ √3x प्लस का y माइनस का 1 = 0। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बोला था किसी भी लाइन की जो इक्वेशन है वो किस फॉर्मेट की होती है, वो बेटा होती है ax + के by + c = 0। बोलोगे सर ये कुछ ऐसे ऐसे दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। अगर a की वैल्यू की बात की जाए तो x के जो आगे होता है उसको a बोलते हैं, यहाँ पे x के आगे क्या है माइनस के √3 है, तो a की वैल्यू देखी जाए तो माइनस का √3, और b की वैल्यू देखी जाए तो y के आगे क्या है 1 है, और c की वैल्यू देखी जाए तो क्या है -1। बेटा सबसे स्टार्टिंग जो है चैप्टर का नाम था स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पे काम किया। दो चीज की नीड थी, एक पहला था स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन को दो तरीके से अपन ने निकाला, देन अपन को पॉइंट गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला देखा, एक एग्जांपल देखा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। आज के लिए यहीं छोड़ते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।